Audio Jungle. अब स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 और 6 जो है वो दिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स आपको देखिए फाइंड क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इन फंक्शन को स्टूडेंट्स हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब स्टूडेंट इन फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमें इसमें x को कुछ एस्यूम करना पड़ेगा। और क्यों एस्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये पता है देखिए कि जो tan इनवर्स tan थीटा है इसकी वैल्यू स्टूडेंट थीटा होती है। तो अगर √1 + x² - 1/x इस पूरे की वैल्यू जो है वो tan के टर्म्स में आ जाए स्टूडेंट, तो tan इनवर्स tan थीटा = थीटा हम लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अब स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स हम x को tan थीटा मानते हैं, देखिए इसमें मान लेंगे हम लेट x = tan थीटा। तो अगर हम x को tan थीटा मानेंगे तो देखिए √1 + x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हो जाएगा, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल के आपको बता रहे हैं। देखिए 1 + x²। तो अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू हम रख देंगे x की, तो ये क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा। अब स्टूडेंट √1 + tan² थीटा इसकी जो आइडेंटिटी होती है आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, इसकी वैल्यू होती है sec² थीटा। अब ये स्टूडेंट रूट के अंदर है, वो भी sec² थीटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी sec थीटा। तो अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बन गया, ये हो गया tan इनवर्स sec थीटा, क्योंकि √1 + x² की वैल्यू यहाँ निकाल के हमने आपको बता दी, sec थीटा -1/tan थीटा। अब स्टूडेंट्स sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, और देखिए इसको इस तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/cos थीटा -1/1, क्योंकि इसके स्टूडेंट्स हमें डेनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। और ये हो जाएगा tan थीटा = होता है sin θ/cos थीटा। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको हम कितना लिख सकते, तो देखिए इधर हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 - cos θ/cos थीटा, ये आ गया स्टूडेंट्स। और देखिए अपॉन में आ जाएगा sin θ/cos थीटा, ये हो गया। अब स्टूडेंट देखिए cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचा हमारा tan इनवर्स 1 - cos θ/sin थीटा। अब देखिए जब भी कभी इस तरीके से हो कहीं 1 - cos थीटा लिखा हो, तो इस 1 को हम जो है cos थीटा का फॉर्मूला इस तरीके से लिखेंगे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 - अब cos थीटा की वैल्यू होती 1 - 2 sin² θ/2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे θ/2 आया, तो sin थीटा को हम लिख सकते 2 sin θ/2 × cos θ/2। अब ये स्टूडेंट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बचेगा क्या यहाँ पर हमारा, ये आ जाएगा tan इनवर्स
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, ये गलत लग गया, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया, तो अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में ये आ गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अब ये स्टूडेंट देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और ये इसके स्क्वायर से ये साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो इतना बचा हमारा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स ये हो गया tan इनवर्स, इसको लिख सकते tan थीटा बाई 2। अब देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा था कि tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी थीटा अपॉन 2। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने ये माना था कि x इक्वल टू tan थीटा, या इसी को देखिए हम क्या लिख सकते, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो बस स्टूडेंट अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही चीज़ हमें फाइंड करनी थी। तो ये हमारा जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब देखिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए इसमें देखिए हम मान लेंगे x इक्वल टू सेक थीटा। इसमें स्टूडेंट्स जो हम एस्यूम करेंगे वो हम एस्यूम करेंगे कि x इक्वल टू सेक थीटा। तो अब स्टूडेंट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सेक इनवर्स x। अब ये वैल्यू उठा करके इसमें हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर x माइनस 1। अब स्टूडेंट ये आइडेंटिटी होती जो सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है, इसकी वैल्यू होती है tan स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर आ जाएगा tan स्क्वायर x, और जब ये रूट के बाहर आएगा तो ये स्टूडेंट देखिए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व किए दे रहे। तो अब इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 अपॉन tan x। अब ये स्टूडेंट्स हो जाएगा tan इनवर्स और 1 अपॉन tan x को हम लिख सकते cot x। अब चूंकि यहाँ पर tan इनवर्स है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ भी tan चाहिए, तो हम इसको लिख सकते tan इनवर्स tan π/2 माइनस x। ये हम इस तरीके से स्टूडेंट्स लिख देंगे, ये हम उसको फिर से लिखे दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स तो इसको हम लिख सकते tan इनवर्स tan π/2 माइनस x। अब ये tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स π/2 माइनस x। अब यहाँ पर ये हो गया π/2। अब इसके बाद आप x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसमें x किसको माना था हमने, ये है थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट x बराबर सेक थीटा, तो यहाँ पर थीटा लिखना है हमें। ये देखिए यहाँ भी थीटा आएगा
यहाँ भी थीटा होगा। ये स्टूडेंट एक्स की प्लेस पर यहाँ थीटा आ जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी थीटा आएगा, तो ये हो गया π/2, ये थीटा आ जाएगा, तो π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये दो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ये स्टूडेंट देखिए सेक थीटा माना था एक्स की, तो यहाँ पे थीटा, यहाँ भी थीटा होगा, ये सब जगह हमारा थीटा हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, क्लियर। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। अब हम अब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x और x इज लेस देन पाई। क्योंकि स्टूडेंट cos पाई की वैल्यू -1 होती, तो यहाँ पे पाई नहीं हो सकता, तो इसलिए लेस और इक्वल नहीं है, केवल लेस का आया है। क्योंकि cos पाई की वैल्यू -1 होती, तो 1 - 1 0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाता है। अब स्टूडेंट देखिए इसमें क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, tan इनवर्स। अब ये 1 माइनस cos x है, तो स्टूडेंट ये 1 हमें कैंसिल करना है, यहाँ भी 1 कैंसिल करना है, तो उसके लिए देखिए क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिखना है स्टूडेंट्स, cos नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर XY, 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से ये देखिए इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस, चूँकि cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन यहाँ पर x है, क्योंकि यहाँ पर x है इसलिए यहाँ x अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर XY2 माइनस 1। तो देखिए ये 1 से ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये होगा tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, तो ये यहाँ पर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और नीचे आपका आएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। अब ये स्टूडेंट देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब ये स्टूडेंट्स पूरा जो है हमारा किसके अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा है, ये यहाँ पर रूट लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इसमें ये रूट लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा साइन स्क्वायर XY2 अपॉन कॉस स्क्वायर XY2, तो ये हो गया स्टूडेंट्स tan इनवर्स। अब देखिए साइन स्क्वायर XY2 रूट के बाहर आएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन XY2 और कॉस स्क्वायर XY2 रूट के बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस XY2। अब आपको पता है कि साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हो जाता है tan x, तो यहाँ पर ये आ जाएगा tan इनवर्स tan XY2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा XY2। तो ये स्टूडेंट्स जो XY2 है यही इसका आंसर है, ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो ये आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x और s इज लेस देन पाई। तो अब स्टूडेंट्स जो है ये इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से।
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर आपका लिखा है tan इनवर्स। तो अब स्टूडेंट इसमें जब tan इनवर्स दिया है तो इसको भी 10 में आना चाहिए। तो इसको 10 में लाने के लिए क्या करेंगे हम कि अगर इसकी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम cos x से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि डिवाइडेड बाई cos x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो ये स्टूडेंट्स हम इसको कर देंगे तो देखिए बहुत इजीली आ जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो गया cos x अपॉन cos x। चूँकि डिवाइड करने का मतलब है कि जितने भी नंबर स्टेप हैं उन सब में अपॉन में cos x आ जाएगा। अब इसको भी देखिए इसी तरीके से cos x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन sin x, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब जब इसको हमने डिवाइड कर दिया तो देखिए cos x से cos x कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x tan x, और ये cos x से cos x कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब स्टूडेंट्स ये 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x है। तो स्टूडेंट्स वी नो tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होता है। तो स्टूडेंट हम सुविधा के अनुसार, चूंकि ये हमें फॉर्मूला बनाना है tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर हम 1 के प्लेस पे यहाँ पर tan पाई बाई 4 जहाँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख दें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये स्टूडेंट्स उस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x, ये हो गया स्टूडेंट्स। और अपॉन में देखिए कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ऐसे ही रहेगा चूंकि ये होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो इसको यहाँ 1 की जगह पे 1 ही रहेगा चूंकि फॉर्मूले के फॉर्म में उसको आना चाहिए, इंटू tan x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए तो अब ये फॉर्मूला हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। तो अब बचा कितना स्टूडेंट, थीटा, चूंकि tan के आगे ये लिखा पाई बाई 4 माइनस x, तो इसलिए पाई बाई 4 माइनस x जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यही इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसमें हमें मानना होगा 9 में x इज इक्वल टू, हम अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें हम स्टूडेंट्स x बराबर a सेक थीटा पुट कर देंगे। a साइन थीटा स्टूडेंट, इसमें आ जाएगा x बराबर a साइन थीटा, सेक थीटा नहीं आएगा क्योंकि देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है और साइन थीटा ऊपर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है इस तरीके से ही आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम ये मान लेंगे, इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा स्टूडेंट्स हम ले लेंगे। तो देखिए जब x बराबर a साइन थीटा लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसमें ये वैल्यू देखिए पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा
अपॉन रूट ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इतना आपका यहाँ पर ये आ जाएगा कि tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा स्टूडेंट्स ए कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा। अब स्टूडेंट tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए थीटा की वैल्यू क्या थी, वो थी साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसकी जो वैल्यू थी वो थी स्टूडेंट साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ हम आपको एक्सप्लेन किए दे रहे कि ये इसको हमने कैसे किया था कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से कर दिया था कि यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बस ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको कितना लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे देखिए रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और जब ये रूट के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ये सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू जो ए कॉस थीटा निकाली थी वो इस तरीके से स्टूडेंट्स निकाली गई थी। अब देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब स्टूडेंट 10 को सॉल्व करने के लिए देखिए ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू a tan थीटा पुट करेंगे, ये इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए हम आपको पुट करके बता दे रहे हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स ये आएगा 3a स्क्वायर। ये पहले से दिया x की वैल्यू आ जाएगी a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन, तो देखिए अपॉन में क्या आएगा, ये a क्यूब दिया है, ये हो जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ भी ए क्यूब है और ए स्क्वायर और ए से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी ए क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए क्यूब है, तो इसमें से हम ए क्यूब कॉमन ले लेंगे। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में स्टूडेंट्स ए क्यूब कॉमन है, तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो आएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन, अब यहाँ भी देखिए हमने ए क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्टूडेंट देखिए ए क्यूब से ए क्यूब ये हमारा कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर tan इनवर्स और ये जो फॉर्मूला है ये स्टूडेंट से tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा बराबर कितना होगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 थीटा के इक्वल आ जाएगा ये। बस अब ये स्टूडेंट देखिए x बराबर माना था a tan थीटा, तो इसको हम और क्या लिख सकते, इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। तो बस यहाँ पे स्टूडेंट 3 और थीटा की वैल्यू लिख देंगे tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके, ठीक है, 5 to 10 क्वेश्चन नंबर 5 to 10 का सॉल्यूशन था। अगर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो।